Hello children, today we are going to start chapter 2 of your science book, that is plant adaptations. तो आज हम पढ़ना शुरू करेंगे चैप्टर 2 तुम्हारा साइंस बुक से, वो है तुम्हारा प्लांट एडेप्टेशंस। और इससे पहले हमने चैप्टर 1 पढ़ लिया है और वहाँ पे मैंने तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स यानी जो एक्सरसाइजेस थे वो भी सॉल्व करके मैंने भेज दिया था। और एंड आई होप तुम लोगों ने वो आंसर्स जो थे वो सारे जो ए से लेके एफ तक बुक में उतार लिया, और जी वाला जो था आंसर्स वो अपनी कॉपी में तुमने उतार लिया होगा। तो आज हम पढ़ना शुरू करते हैं प्लांट एडेप्टेशंस। तो प्लांट मतलब पौधे, एडेप्टेशंस मतलब वो जो बदलाव होते हैं जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हमें देखने को मिलता है, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में अच्छे से सर्वाइव कर पाते। तो उसी के हम बारे में आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम ये चैप्टर पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कहाँ तक तो हम पढ़ेंगे जो एक्वेटिक प्लांट्स के टाइप्स तक। तो अभी पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बोला गया है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में मतलब पढ़ने के पीछे का जो हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव्स यानी कि जो उद्देश्य है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो टू अंडरस्टैंड, तो हम इस चैप्टर को पढ़ के ये समझने की कोशिश करेंगे। क्या समझने की कोशिश करेंगे? तो बोला गया है एडेप्टेशन इन प्लांट्स, यानी कि जो बदलाव होता है जो प्लांट्स में उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा। यानी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ये प्लांट्स के टाइप से जो हम जब हम प्लांट्स को हम क्लासिफाई करते हैं उनके हैबिटेट के अनुसार, हैबिटेट मतलब कहाँ पे वो उगते हैं उसके अनुसार, तो हम दो टाइप्स में उसको क्लासिफाई करते हैं, एक एक्वेटिक और दूसरा है तुम्हारा टेरेस्ट्रियल। तो इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद बोला है प्लांट्स इन डेजर्ट्स। तो प्लांट्स जो हमें कहाँ पे मिलता है, तो रेगिस्तान में मिलते हैं। साथ में माउंटेन्स में, माउंटेन्स तो तुम्हें पता है पहाड़ों में मिलने वाले प्लांट्स। प्लेन्स में मतलब जो प्लेन एरिया में मिलने वाले प्लांट्स, और मार्श एरिया यानी कि जो दलदली एरिया होता है वहाँ पे मिलने वाले प्लांट्स के हम बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और साथ में हम पता लगाएंगे टू फाइंड आउट अबाउट डिफरेंट प्लांट हैबिटेट्स। तो उसके साथ साथ हम पता लगाएंगे इसके बारे में, तो अलग अलग प्लांट्स के हैबिटेट्स यानी उनके रहने की जगह के बारे में, और साथ में अबाउट डिफरेंट प्लांट्स एडेप्टेशंस। और साथ में हम पता लगाएंगे जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या क्या अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में जो बदलाव हमें देखने को मिलता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब लेट्स बिगिन, तो अब पढ़ना शुरू करते हैं। The plants are an essential part of our environment। तो हम सबको पता है कि पौधे बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे इन्वायरमेंट के, यानी कि बहुत ही नेसेसरी हिस्सा है हमारे इन्वायरमेंट के। और हमने पहले से जो चैप्टर 1 पढ़ा था वहाँ पे भी हमने पढ़ा था इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। और वहाँ पे हमने जाना था कि जो प्लांट्स है उस पे एनिमल्स निर्भर है और साथ में एनिमल्स पे भी प्लांट्स निर्भर है। तो ऐसे करके यहाँ पे याद रखना है कि प्लांट्स भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें नेचर में बैलेंस चाहिए। तो ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। तो सारे के सारे जो लिविंग थिंग्स हैं वो प्लांट्स पे निर्भर होते हैं, किसके लिए? तो फूड के लिए। नाउ ओवर हियर वन एक्सरसाइज हैज बीन प्रोवाइडेड, कलर द मैचिंग फ्लावर एज यू यूज ईच वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब ये वाला एक्सरसाइज तुम अभी मत करना, बाद में मैं ये सॉल्व करके तुम्हें भेज दूंगी। तो अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। द प्लेस वेयर एन एनिमल और अ प्लांट लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। तो वो जगह जहाँ पे कोई एनिमल या फिर कोई प्लांट रहता है यानी उगता है उसे हम क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं। तो जगह जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं या फिर प्लांट्स उगते हैं उसे क्या कहते हैं? हम हैबिटेट कहते हैं। यानी कि उनका क्या है? ये होम है। किसका होम है? तो ये प्लांट्स एनिमल्स का नेचुरल होम है। The characteristics which make an organism better suited for its environment is called adaptation। तो अब नेक्स्ट बताया गया एडेप्टेशन क्या है। तो एडेप्टेशन वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो क्या करता है, जो कोई ऑर्गेनिज्म को उस माहौल में रहने के लिए अच्छा ज़्यादा और ज़्यादा बेहतर बना देता है, उसको हम क्या कहते हैं? एडेप्टेशन कहते हैं। तो एडेप्टेशन में क्या होता है, तो कुछ चेंजेस लाते प्लांट्स खुद में या फिर एनिमल्स खुद में, जिसकी मदद से वो उस माहौल के अनुसार और अच्छे से क्या हो जाता है, वो माहौल के अनुसार ढल जाते और वहाँ पे अच्छे से वो जी पाते हैं। तो अब पढ़ना शुरू करते हैं एडेप्टेशन इन प्लांट्स। तो एडेप्टेशन इन प्लांट्स में तो हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में क्या क्या बदलाव आता है और कौन से बदलाव की मदद से वो वहाँ पे यानी उस माहौल में वो जी पाते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स विच ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस। ये बात सही है, अलग अलग किस्म के प्लांट्स होते हैं जो अलग अलग जगहों में ग्रो करते उगते हैं। ईच प्लांट हैज अ यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प इट टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो हर एक जो पौधा होता है उसका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसकी मदद से वो क्या करता है, वो उस जगह में जी पाता है यानी सर्वाइव कर पाता है उस पर्टिकुलर एरिया में।
प्लांट्स कैन बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स इनटू एक्वेटिक प्लांट्स एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। तो यहाँ पे याद रखना है कि प्लांट्स को उसके हैबिटेट्स के अनुसार हम दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है तुम्हारे एक्वेटिक प्लांट्स और दूसरा है तुम्हारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जो कि कहाँ पे उगते हैं, तो पानी में, और ये जो दूसरा जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है वो ऐसे प्लांट्स जो उगते हैं तुम्हारे कहाँ पे, तो जमीन पे। तो यहाँ पे याद रखना है हैबिटेट्स के अनुसार, हैबिटेट्स मतलब उनके घर के अनुसार, यानी कहाँ पे वो उग रहे हैं उसके अनुसार हम प्लांट्स को कितने हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं, दो हिस्सों में। वो क्या है, तो यहाँ पे तुम्हें लिखा हुआ दिख रहा है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। तो अगर मैंने तुम्हें पूछा प्लांट्स को उनके हैबिटेट्स के अनुसार हम कितने हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं, तो याद रखना है दो टाइप्स। क्या है वो कहेंगे, तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। अब यहाँ पे बुक में आगे की ओर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है, एक्वेटिक का एड्रियाटिक लिखा है, तो डी के जगह में वहाँ पे क्यू होगा। ये चीज तुम्हें याद रखना है, उसको तुम पेंसिल की मदद से चेंज कर लेना। तो अब आगे बोला गया है कि प्लांट्स दैट ग्रो इन लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। तो याद रखना है ऐसे पौधे जो कि कहाँ पे उगते हैं और कहाँ पे रहते हैं, यानी पानी में जो उगते हैं वहाँ पे रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सब कैटेगरीज। तो ये जो एक्वेटिक प्लांट्स है इसके भी कितनी कैटेगरीज है, तो 4 टाइप्स के ये होते हैं। तो अगर मैंने तुम्हें कभी पूछा कि प्लांट्स जो होते हैं उसके हैबिटेट्स के अनुसार, यानी कि उनकी जो रहने का जगह के अनुसार, उगने की जगह के अनुसार हम कितने हिस्सों में क्लासिफाई करते थे, याद रखना है दो। क्या क्या कहेंगे, तो कहना है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। और उसके बाद आगे मैंने अगर कभी पूछा एक्वेटिक प्लांट्स कितने किस्म के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो याद रखना है एक्वेटिक प्लांट्स 4 टाइप्स के होते हैं। तो कहाँ पे उगते हैं, दे ग्रो एंड लिव इन वाटर। तो ये चीज तुम्हें याद रखना है। तो अगर मैंने कभी पूछा एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो एंड लिव वेयर, देन यू हैव टू से एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो एंड लिव इन वाटर। और वो कितने टाइप्स के हैं, तो याद रखना है 4 टाइप्स। तो सबसे पहला टाइप है फ्लोटिंग प्लांट्स। तो एक्वेटिक प्लांट्स का सबसे पहला टाइप क्या है, फ्लोटिंग प्लांट्स है। फ्लोटिंग मतलब जो ऊपर की ओर जो सतह में तैरता है उसको फ्लोट करना कहते हैं। जैसे कि अगर तुम मान लो कोई प्लास्टिक का बॉल है, कोई पानी मतलब एक बोल ले लो, बोल में पानी डालो, पानी डाल के प्लास्टिक का बोल उसके ऊपर क्यों रखोगे तो क्या होगा, वो सरफेस में तैरेगा, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोट करना कहते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। दिस प्लांट्स फ्लोट इन वाटर एज दे आर लाइट एंड स्मॉल इन साइज। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो प्लांट्स है, ये जो फ्लोटिंग प्लांट्स है वो फ्लोट करते हैं पानी में, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो हल्के होते हैं और साइज में छोटे होते हैं। तो क्या होते हैं, वो हल्के और साथ में साइज में भी छोटे होते हैं। They have air filled in their stems that help them to float. तो यहाँ पे याद रखो इनके जो स्टेम होता है, स्टेम के अंदर में क्या भरा होता है, तो हवा भरा होता है। और ये जो हवा होता है जो स्टेम के अंदर मौजूद होता है, इसकी मदद से वो उनको क्या होता है, उनको तैरने में मदद मिलती है। Examples of floating plants are duckweed, वाटर लिट्यूज एंड वाटर हाइसिंथ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी बताया गया है किसके, तो फ्लोटिंग प्लांट्स के क्या क्या, तो डॉकवीड, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिट्यूज। तो यहाँ एग्जाम्पल तुम्हें पिक्चर भी दिख रहा है, यहाँ पे डॉकवीड का पिक्चर है, वाटर लिट्यूज और वाटर हाइसिंथ का पिक्चर दिया हुआ है। तो अगर मैंने तुम्हें कभी पूछा कि अगर मैंने तुम्हें पूछा कि जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं क्या ये लाइट और स्मॉल इन साइज होते हैं, तो यहाँ तुम्हें बोला यस दे आर लाइट एंड स्मॉल इन साइज। और क्या मैंने अगर कभी पूछा कि क्या इनके स्टेम के अंदर में हवा होता है, तो तुम्हें बोला यस इनके स्टेम के अंदर में हवा होता है, जिसकी मदद से उनको तैरने में मदद, यानी फ्लोट करने में मदद मिलता है। तो एग्जाम्पल्स के नाम भी तुम्हें याद रखना है। तो क्या क्या मैंने बोला, डकवीड, वाटर लिट्यूज और वाटर हाइसिंथ। The roots of these plants directly absorb nutrients from water. तो ये इनके जो रूट्स होते हैं वो डायरेक्टली जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ से लेते हैं, तो यहाँ पानी से। तो ये रूट्स नीचे जमीन तक नहीं जाएंगे, वो सिर्फ पानी से ही क्या ले लेंगे, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो अगर मैं तुम्हें पूछा कौन से वाले एक्वेटिक प्लांट्स में, हमने वहाँ पे पढ़ा था कि इनके जो साइज थे वो छोटे थे और वो हल्के थे, और साथ में इनके जो स्टेम्स थे जिसमें हवा भरा था, और ये जो प्लांट्स थे ये जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर रहे डायरेक्टली वाटर से। तो तुम्हें मैं बात करें किसके बारे में, तो ये फ्लोटिंग प्लांट्स की। और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल क्या पढ़ा, तो डॉकवीड, वाटर लिट्यूज और वाटर हाइसिंथ। तो ये तुम्हें याद रखना है। तो अब आगे फिक्स प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। लोटस एंड वाटर लिली आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स प्लांट्स। तो यहाँ पे लोटस और वाटर लिली यहाँ पिक्चर भी दिया गया है, और ये क्या एग्जाम्पल्स है, कुछ एग्जाम्पल्स है किसके, तो फिक्स प्लांट्स के। और यहाँ पे बोला गया है कि these aquatic plants are fixed to the waterbed through their strong roots, but their flowers are found floating on the water surface.
तो यहाँ पे याद रखना, ये जो पौधे यानी कि जो फिक्स प्लांट्स होते हैं इनके रूट्स नीचे तक गया होगा, और जो वाटर का जो बेड है यानी नीचे का जो जहाँ पे मिट्टी है वहां तक वो पहुंचेगा। और यहाँ पे इनके जो फ्लावर्स होंगे, ये फ्लावर्स क्या कहाँ पे तुम्हें फ्लोट करते हुए दिखेंगे, वाटर के सरफेस में, जैसे कि यहाँ पे तुम्हें पिक्चर में दिख रहा है। उसके बाद बोला गया है कि these plants have long and thin air filled stalks, that is they are hollow from inside। तो इनके जो स्टॉक्स हैं, जो इनके भी जो स्टेम्स है, जो डंडे है, वो क्या होंगे, उसके वो अंदर से हॉलो होंगे। हॉलो मतलब उनमें छेद होगा, और वहां पे क्या भरा होगा, तो हवा से वो भरा होगा। दे हैव स्टोमाटा ऑन द अपर साइड फॉर ब्रीदिंग। तो ये जो ऐसे जो प्लांट्स हैं, इनके जो पत्ते होंगे उनके ऊपर की ओर क्या होंगे, स्टोमाटा होंगे, जिसकी मदद से वो ब्रीथ करेंगे, यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो करेंगे। उसके बाद बोला गया दे ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सोइल थ्रू देयर रूट्स। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये पानी से ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो रूट्स की मदद से, लेकिन वो मिट्टी से यानी कि जो सोइल है उससे वो न्यूट्रिएंट्स हासिल कर रहे हैं। द वैक्सी कोटिंग ऑन द लीव्स प्रिवेंट देम फ्रॉम रॉटिंग। तो इनके जो पत्ते होंगे, तो पत्तों के ऊपर एक लेयर होगा, पतला सा लेयर, वैक्सी कोटिंग, और इसकी मदद से क्या होगा, उनको वो जो पत्ते होंगे वो सड़ेंगे नहीं। तो यही चीज तुम्हें याद रखना है कि ये जो पत्ते होंगे, पत्ते के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होगा, जिसकी वजह से वो सड़ेंगे नहीं। रॉटिंग मतलब सड़ना, तो ये सड़ेंगे नहीं। Their roots help them to absorb nutrients from soil in the water beds। तो ये जो वाटर होगा, मान लो पॉन्ड भी उग रहा है, तो पॉन्ड का जो नीचे का एरिया जहाँ पे मिट्टी होगा, तो वहां से वो क्या करेगा, उस मिट्टी से वो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करेगा अपने रूट्स की मदद से। Many tasty dishes can be made from the roots of fixed plants like the lotus। तो बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन डिशेस बन सकते हैं ऐसे फिक्स प्लांट्स के रूट्स की मदद से, जैसे कि लोटस की। तो आई डोंट नो वेदर यू हैव ईटन और नॉट, लेकिन मैंने तो खाया नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बोला गया है कि ये जो रूट्स है, यानी कि ये जो जैसे कि लोटस के रूट्स, इससे क्या बन सकता है, टेस्टी डिशेस बन सकता है। तो आगे यहाँ पे अंडर वाटर प्लांट्स और जो इमर्जेंट प्लांट्स है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा हैबिटेट क्या है। तो हैबिटेट क्या है, तो मैंने वहाँ पे तुम्हें बताया हैबिटेट वो जगह है जहाँ पे क्या उगते हैं, तो ये जो प्लांट्स मिलते हैं या फिर एनिमल्स वहाँ पे जो रहते हैं, तो ये उनका होम है। ऐसे करके एडेप्टेशन क्या है, तो एडेप्टेशन वो बदलाव है जो कैरेक्टरिस्टिक्स में जो प्लांट्स एनिमल्स अपने अंदर में लाते हैं, ताकि वो अपने माहौल के अनुसार क्या हो जाए, ढल जाए, और वहाँ पे वो सर्वाइव कर पाए। तो ऐसे करके हमने पढ़ा कि हैबिटेट के अनुसार जो प्लांट्स है वो दो टाइप्स के, क्या क्या, तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। और मैंने बताया एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स है दैट ग्रो एंड लिव इन वाटर, और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऐसे है जो तुम्हें कहाँ पे मिलेंगे, दे ग्रो ऑन लैंड। और हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो 4 टाइप्स के, लेकिन हमने इस वीडियो में सिर्फ 2 ही टाइप्स को डिस्कस किया। वो था तुम्हारा फ्लोटिंग प्लांट्स और दूसरा था तुम्हारा ये फिक्स प्लांट्स। तो हमने फ्लोटिंग प्लांट्स में हमने पढ़ा 3 एग्जाम्पल्स किस किस के, तो हमने वहाँ पे पढ़ा डगवीट, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिट्यूस। और ये जो तुम्हारा फिक्स प्लांट्स था वहाँ पे हमने एग्जाम्पल पढ़ा लोटस और वाटर लिली का। तो हम आज यहीं तक पढ़ेंगे, और वी आर गोइंग टू कंटिन्यू रीडिंग दिस चैप्टर विद द नेक्स्ट वीडियो।